हाय गाइस, हम लोग फिर न्यू वीडियो जो कि कंसंट्रेशन पे चल रहे हैं। इसके पहले हमने 13 पार्ट पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो ये हमारी वीडियो है पार्ट नंबर 14 है, जो कि नया कंसंट्रेशन है। मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल भिन्न, इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये देखिए आपका नया टॉपिक क्या है। मोल प्रभाज, मोल भिन्न या मोल अंश या मोल फ्रैक्शन होता है। तो देखो मोल फ्रैक्शन एज ये हम लोग ये जानते हैं कि मोल वर्ड से पता है कि हमें ये पता है कि जो मोल होता है वो मोल इक्वल टू क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। भार बटे अणुभार होता है। एक चीज तो ये, और मोल क्या होता है, किसी भी पदार्थ का एसआई मात्रक है। कैसा है? एसआई मात्रक होता है। पदार्थ का एसआई मात्रक क्या होगा? मोल होगा। ये चीज जरा ध्यान दीजिएगा। अब मोल प्रभाज हम लोग कैसे निकालते हैं, ये देखो। कहा जाता है कि जब हम लोग जो विलयन लेंगे, विलयन में दो घटक होगा, विलेय और विलायक। तो दोनों घटक का अलग अलग मोल प्रभाज निकलता है। तो विलयन में जिस घटक का हमें मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। कुल मोल का मतलब क्या हो गया? विलेय प्लस विलायक। कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज। तो देखो मैंने लिखा है किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव। अब यहाँ पे अवयव का मतलब हो गया विलेय प्लस विलायक। अवयव का मतलब एक विलेय होगा और क्या होगा? विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस विलयन में उस अवयव का मतलब है कि या तो विलेय होगा या फिर विलायक होगा। इन दोनों में से बात कर रहा है। उस अवयव का मोल प्रभाज कहा जाता है। मतलब हमको जिस अवयव का निकालना है मोल प्रभाज, उस अवयव के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। और मोल प्रभाज को जो हम प्रदर्शित करते हैं वो काई होता है। क्या होता है? काई का देखो बनता है एक्स टाइप होता है, एक छोटा होगा दूसरा थोड़ा बड़ा होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काई से व्यक्त करते हैं। और मोल का कोई मात्रक नहीं होता है, यूनिट लेस होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक यही है कि ये यूनिट लेस होता है। क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। और यूनिट लेस इसलिए होता है क्योंकि दोनों अंश और हर में दोनों में क्या है? मोल है। तो मोल एंड मोल कैंसिल इक्वल टू जीरो आ जाता है। तो ये इसकी डिफिनीशन होती है। नेक्स्ट बात करें तो मैंने देखो लिख दिया है। डिफिनीशन क्या है कि किसी भी विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या उस विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो देखो मैंने क्या कहा, विलेय का मोल प्रभाज निकालना है। तो जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। अब इसी को मैं लिख सकता हूं कि इसके लिए क्या यूज कर सकता हूँ, विलेय मोल प्रभाज को किससे प्रदर्शित करते हैं? काई से। विलेय को बी से। अब बताओ विलेय का मोल, मोल का मतलब हो गया यन और विलेय का मतलब बी। और कुल मोलों की संख्या अर्थात यन ए प्लस यन बी। इसी को लिखना चाहे तो यन बी बराबर यन बी बाई यन टी, क्योंकि यन टी बराबर होगा यन ए प्लस यन बी। और यन टी क्या है? कुल मोलों की संख्या। और कुल मोलों की संख्या निकालने के लिए विलेय के मूलारक का मोल बटे प्लस विलेय का मोल, अर्थात विलेय और विलायक के मोलों को जोड़ दे तो हमें कुल मोल पता चल जाता है। तो एक फार्मूला ये बन जाता है। दूसरा यदि, और ये किसके लिए है? विलेय के लिए। मैं विलायक का मोल प्रभाज निकालना चाहूं तो विलायक का मोल प्रभाज के लिए क्या बोलूंगा? विलायक के मोल बटे विलयन का मोल। तो बताओ यही तो है। विलायक का मोल प्रभाज बराबर होगा विलायक का मोल बटे विलयन के कुल मोल या कुल मोलों की संख्या। इसको रिप्रेजेंट करें तो विलायक को कैपिटल ए से इक्वल, बताओ विलायक के मोल अर्थात एन ए बाई टोटल कर दिया जाए तो एन ए प्लस एन बी। इसी को लिख सकता हूँ एन ए बाई एन टी लिख दो। एक ये भी आपका क्या बन जाता है? फार्मूला बन गया। तो ये विलेय और विलायक और यूनिट लेस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी मोल है और यहाँ भी मोल है और मोल कैंसिल हो जाता है। अब देखो मैंने कुछ आपको इम्पोर्टेंट मैंने आपसे कहा था कि जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे वो केवल यूपी बोर्ड के लिए नहीं, नीट के लिए भी होगा
और आपको ध्यान हो कि नीट का जो पेपर है, नीट का जो एग्जाम है, वो जो नीट 2026 का एग्जाम है वो 3 मई को है। आपको ये ध्यान देना है। उसी के अकॉर्डिंग मैं जो भी बता रहा हूँ, जितना भी बताऊंगा वो कोशिश करूंगा नीट के लिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक स्पेशल वीडियो में। तो इसके लिए देखो, तो कुछ स्पेशल हमने टर्म बताया कि पहला पॉइंट कह रहा हूँ कि यदि विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मूल प्रभाजों का योग सदैव होगा। एक कंसेप्ट पॉइंट ये है कि विलयन कोई भी हो, उसमें कितने भी घटक हो, सभी घटकों के मूल प्रभाज का योग सदैव कितना आएगा, एक आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। हम इसी को चाहे तो इसी को मैं टर्मिनोलॉजी में घुमा सकता हूँ, इसी को हम ऐसे सीख सकते हैं। अब मैं किसी एक का मोल प्रभार निकालूं तो लिख सकता हूं यहाँ पर, जैसे चाहे ए का मान निकालना है तो मैं लिख सकता हूँ 1 - बी, ये भी तो लिख सकता हूँ। और इसी को या और लिखना चाहें तो मैं लिख सकता हूँ काई बी बराबर 1 - ए, तो ये भी लिख सकता हूँ। तो हमें मतलब किसी एक घटक का यदि मोल प्रभाज पता है तो हम किसी दूसरे घटक का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं, एक से घटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट कहता है कि विलयन में चाहे जितने घटक हो, सभी घटकों के मोल प्रभाज का योग सदैव कितना आएगा, एक आएगा। अब नेक्स्ट देखो, मैं एक मोलरता के कंसेप्ट में देता हूं कि यदि मोल प्रभाज दिया हो और पूछ रहा हूं मोललता ज्ञात करना, तो उसके कंसेप्ट में देखो क्या है कि मोललता विलेय का मोल प्रभाज इंटू 1000 कर दो, फिर विलायक का मोल प्रभाज और यहाँ पे विलायक का आणविक द्रव्यमान। अर्थात आपको विलायक और विलेय का मोल प्रभाज मालूम है और वो आपसे क्या पूछ रहा है कि मोललता पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे मोललता निकाल सकता हूँ। स्मॉल यम बराबर विलेय का मोल प्रभाज अर्थात चाई बी इंटू 1000 बाई विलायक का मोल प्रभाज काई ए इंटू विलायक का अणुभार हो गया तो यम ए लिख सकता हूं यहाँ पे। एक ये भी फार्मूला कि हमको ये पता हो कि विलेय और विलायक का मोल प्रभाज मालूम हो तो हम उसकी मोललता भी ज्ञात कर सकता हूं। इसका मतलब मैं विलेय या विलायक और मोललता के बीच संबंध भी ये बता सकता हूं इस फार्मूले की सहायता से। नेक्स्ट देखो, मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है कि जब विलायक क्या हो, जल हो, विलायक क्या हो, जल हो, उसके कंसेप्ट में देखो क्या है। मेरा मेन पॉइंट क्या है, विलायक जल है, विलायक क्या होना चाहिए, जल होना चाहिए। तब हम विलेय का मोल प्रभाज निकालें और यदि हमको मोललता पता हो, क्या पता हो, हमें मोललता पता हो और उसमें विलेय का मोल प्रभाज पूछ रहा हो, लेकिन अब और विलायक क्या होना चाहिए, जल की, किसी चीज को जल में घोला गया हो, उस कंसेप्ट में निकालने के एक डायरेक्ट फार्मूला है कि विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है मोललता इंटू जल का आणविक द्रव्यमान बटे 1000 प्लस मोललता जल का आणविक द्रव्यमान इंटू करके। मैथमेटिकली लिखना है इसी को, तो हम इसी को मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि विलेय का मोल प्रभाज अर्थात काई बी बराबर मोललता को स्मॉल यम इंटू जल का आणविक द्रव्यमान। तो हम जल का आणविक द्रव्यमान का मतलब लिख सकता हूं यम H2O बाई, उसके बाद ये 1000 प्लस यम और फिर क्या लिख सकता हूं इंटू यम H2O। अब एक चीज और है इसमें कि हमें ये पता है जल का आणविक द्रव्यमान होता कितना है, तो मैं इसी को लिख सकता हूं यम इंटू 18 बटे 18 होता है, जल का हो गया 1000 प्लस स्मॉल यम और इंटू 18। एक पॉइंट ये भी बनता है। यदि इसको मैं और इजी करना चाहूं तो और इजी भी कर सकता हूं, और इजी करके यदि हम इसको सॉल्व करना चाहें तो इजी करके सॉल्व करें। 18 को इधर से यदि मैं डिवाइड कर दूं तो ये हमारा बन जाता है एमबी, यहाँ पे मोललता लिख दू 55.56 और इंटू यम। तो ये भी एक प्रकार का हमें डायरेक्ट फार्मूले से पता चल जाता है कि हमारा फार्मूला क्या हुआ है, तो नहीं सॉरी
ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ 55.56 प्लस m। ये आपका फार्मूला बन जाता है। तो हमें मोललता पता है तो विलेय का मोल प्रभाज हम लोग यहाँ से निकाल सकता हूँ। और ये आपको इसमें इंडिकेट करना है तो मैं बता दूं ये क्या है, स्मॉल m क्या है, ये हमारा मोललता है, ये भी m क्या है, मोललता। तो विलेय का मोल प्रभाज, तो हमको यदि किसी विलयन के विलायक क्या होना चाहिए, जल होना चाहिए, वहां पर हमें विलेय का मोल प्रभाज निकालना है और मोललता दिया है तो इस फार्मूले का यूज करूंगा कि विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है मोललता बटे 55.6 प्लस m, या मोललता। और हमने निकाला कहाँ से, इस फार्मूले की सहायता से ज्ञात किया। एक और फार्मूला बन जाता है यहाँ पे, तो देखो नेक्स्ट है विलेय का मोल प्रभाज। इसके पहले मैंने मोललता के प्रति बताया, यहाँ पे क्या है, मोलरता के प्रति बताया जा रहा है, लेकिन विलायक क्या होना चाहिए, जल होना चाहिए। तो फार्मूला बनता है जब मोलरता पता हो तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर मोलरता इंटू जल का आणविक द्रव्यमान बटे फिर मोलरता, जल का आणविक द्रव्यमान माइनस विलेय का आणविक द्रव्यमान प्लस 1000 डी। डी क्या है, घनत्व है, डी क्या है, घनत्व। मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं चाई बी। अब बताओ मोललता को मैं कैपिटल एम से प्रदर्शित करता हूं इंटू जल का आणविक द्रव्यमान H2O बटे मोललता कैपिटल एम, ब्रैकेट में जल का आणविक द्रव्यमान H2O यम H2O प्लस विलेय का आणविक द्रव्यमान तो यम भी लिख दिया जाए और प्लस 1000 बाय इंटू डी। अब ये बन जाएगा डी क्या है, यहाँ पर डी घनत्व तो होता है। इसी में मैं चाहूँ तो अब देखो एक लिख सकता हूँ चाहे भी यम, हमको विलेय का आणविक द्रव्यमान मालूम होता है, जल का कितना होता है 18, फिर ये यम 18 प्लस यम बी प्लस 1000 इंटू डी। ये एक फार्मूला बन जाता है। कब, जब हमको क्या मालूम हो, मोलरता मालूम होगा, उसके कंसेप्ट में ये बात कहा जा रहा है। अब यहाँ पे मुझको रिप्रेजेंटेशन करना है तो मैं लिख सकता हूँ कि जो कैपिटल यम है वो हमारा क्या है, मोलरता है, और ये यम भी क्या है, विलेय का आणविक द्रव्यमान है, और जो डी है वो क्या होता है, घनत्व होता है। तो ये हमें फार्मूला बन जाता है। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि मोल प्रभाज के लिए हम ये अलग अलग डिफरेंट फार्मूले और मोल प्रभाज क्या है इसके बारे में जाने हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और कोई ऐसी जो चीजें आपको लग रही हो कि हाँ ये है तो उसको प्लीज कमेंट या शेयर में करिएगा कि जो कुछ छूट रहा हो तब भी हम आपको बताएं, क्योंकि मेरा मोटो केवल एकेडमिक या केवल बोर्ड के लिए नहीं है। हम लोग नीट के लिए भी अच्छा है इसमें प्रिपरेशन करें कि कॉम्पिटिटिव के लिए भी। धन्यवाद।